अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस से बुखारी समाअत कर रहे हैं और बुखारी शरीफ से आज हमारी हदीस नंबर जो है 372 है। इमाम बुखारी ने एक बाब कायम किया है कि औरत कितने कपड़ों में नमाज पढ़ सकती है। उसके तहत इस हदीस मुबारका को लेकर आए हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज फ़जर को पढ़ाते तो आपके पीछे मुसलमान ख़वातीन भी होती जो नमाज़ पढ़ने के लिए आती और उन्होंने अपने जिस्मों पर एक चादर लपेटे हुई होती थी। जब वो अपने घरों को लौटती तो कोई उन्हें पहचान नहीं सकता था। हदीस तो हो गई यहाँ पर मुकम्मल। इमाम बुखारी जो इस बाब को लेकर आए हैं, बाब का लाने का मकसद कुछ और होता है कि जिस तरह पहले हदीस गुजर चुकी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कपड़े में नमाज पढ़ते हुए देखा है, मगर अब फ़र्क ये है कि औरत की नमाज एक कपड़े में नहीं हो सकती। ये वाज़ेह फ़र्क है। मर्द पढ़े तो उसकी नमाज बोलिए हो जाएगी, मगर एक औरत जो होगी, औरत जो है वो एक कपड़े में नमाज पढ़े तो उसकी नमाज बोलिए नहीं होगी। ये वाज़ेह फ़र्क है। इस फ़र्क से ये फ़र्क भी मालूम हो गया कि औरत की नमाज में और मर्द की नमाज में भी फ़र्क है। जिन लोगों का नजर ये है कि मर्द और औरत की नमाज एक जैसी है, उनका भी रद्द हो रहा है कि औरत और मर्द की नमाज में बोलिए फ़र्क है। ये फ़र्क रखा है। ऐसे ही जब मर्द इंतकाल कर जाए, मैं चंद मिसालें दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। देखिए, मर्द इंतकाल कर जाए उसके कफन में 3 कपड़े, औरत इंतकाल कर जाए उसके कफन में 5 कपड़े। वाज़ेह फ़र्क है। तो ऐसे ही अब जो मर्द औरत की शक्ल सूरत इख्तियार करे या कोई औरत मर्द की शक्ल सूरत इख्तियार करे तो अल्लाह के रसूल ने दोनों पे लानत फरमाई है कि औरत अपना गेटअप ऐसा कर ले कि देखने में मर्द ही मालूम होती हो, या मर्द अपना गेटअप ऐसा बना ले कि देखे तो औरत ही लगता हो, उस पर लानत फरमाई है। जिस तरह हमारे नौजवानों ने लंबे लंबे बाल, ये लंबे लंबे बाल कर रखे हैं, दूर से देखता लगता कोई औरत ही जा रही है, जब करीब जाके देखें पता पड़ा कि अब्दुल सत्तार जा रहा है। तो इससे क्या हुआ बोलिए, रसूलुल्लाह ने मना किया है। नौजवानों ने कानों में बालियां, बुंदे, न जाने किस किस को देखकर किस किस का कल्चर अपना रहे हैं। फरमाया अगर इस हालत में अगर मौत आ गई तो बताइए फिर हमारा अंजाम क्या होगा। तो लिहाजा हमें फिक्रमंद होना चाहिए कि हमारा किरदार, हमारी सूरत, हमारा लिबास इस्लामी होना चाहिए, गैर इस्लामी नहीं होना चाहिए। बात कहते हैं मेरे मन्नत का बुंदा पहन रखा है जी। भाई मन्नत शरई तौर पर जिसको मन्नत कहा जाता, कोई ऐसा काम जो गैर खिलाफ शरई हो कर ही नहीं सकता आदमी। बहरहाल अब औरत कितने कपड़ों में नमाज पढ़ेगी और कितने में नहीं पढ़ सकती, तो जाहिर बात है औरत के कपड़े जिससे मैंने बता चुका हूं कि कफन में कितने बोलिए 5। तो औरत जो नमाज पढ़ेगी उसमें कई चीजें शामिल होंगी। उनमें कमीज, जिसे हम कमीज कहते हैं, लफ्ज़ कमीज, फिर तहबंद, फिर चादर, फिर ओढ़नी, ये 4 कपड़े हैं जो उसके लिए बहुत जरूरी है। और जिसके तरफ इशारा हो रहा है वो चादर ओढ़ी हुई थी, चादर को अपने के लपेटा हुआ था कि पहचान नहीं सकते थे। ये बुरके के बिल्कुल कायम मकाम थी। जिस तरह हमारी खवातीन माए बहनें बुरका पहनती है, बुरखा नहीं, बुरका, 12 पेश बुर, काफ आइन जबर का, बुरका। और हम क्या कहते हैं, बुरखा। तो चूंकि हमारी उर्दू का बड़ा अमल दखल है ना, इसलिए तो बुरका, बाज को अबाया भी कहते हैं, वो पहनती। लेकिन बुरका भी ऐसा होना चाहिए जिससे जिस्म छुप जाए, और जिसमें जिस्म ही ना छुपे तो फिर बोलिए वो फिर बुरका किसी काम का रहा, बोलिए नहीं रहा। तो लिहाजा जितने मर्द यहाँ मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं,
तो उन्हें चाहिए कि अपने घर में इस बात की तालीम दें कि बुर्का ढीला डाला होना चाहिए, फिटिंग वाला नहीं होना चाहिए, जिसे जिस्म उनका वादे तौर पर नजर आ रहा होता है। अगर कोई औरत ऐसा बुर्का पहन के घूमती है तो फिर उसके वालिद का, उसके भाई का, उसके शौहर का कसूर है कि उसने कभी अपनी माँ, बहन, वालदा, बीवी को कभी रोका ही नहीं। तो कयामत के दिन इसके बारे में पूछा जाएगा। ज़िम्न मुझे एक हदीस मुबारक याद आ गई कि एक औरत 4 अफराद को जहन्नुम में लेके जाएगी। कितने को? 4 को। बाप को, भाई को, बेटे को, शोहर को भी, 4 को ले जाएगी। जब बाप के घर थी और बाप ने लापरवाही बरती, गैर शरई काम करने की उसे खुली इजाजत दी और वो करती रही, तो कहेगी मेरे बाप का कसूर है, मेरे बाप ने कभी मुझे मना किया नहीं, मैं इसकी गैरत थी, मैं भाई की इज्जत थी, तो भाई ने कभी रोका ही नहीं। इसी तरह शौहर शादी होने के बाद और फिर अगर मां बन जाए तो बेटा, तो बेटे ने भी नहीं रोका मुझे। तो लिहाजा गैर शरई कामों पर हमारा हक बनता है कि अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी जो है उसको हम रोक सकते हैं। अगर नहीं रोकेंगे तो कल कयामत के दिन इसका बड़ा कड़ा हिसाब देना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये बात बयान कर रही हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के, उन्हें पहचान नहीं पाते थे। एक तो उनकी चादर जो थी पूरी चादर होती थी जिससे उनका चेहरा वगैरह बोलिए छुपा होता था, बुर्के की मानिंद थी, और दूसरा रात के अंधेरे की वजह से, रात के अंधेरे की वजह से इब्तिदाई इस्लाम में खवातीन मस्जिद में आया करती थी। अभी जब नया नया इस्लाम आया औरतें आती थी, जब इस्लाम को रूज होता रहा तो फिर खवातीन पर बोलिए पाबंदी आयद हो गई, फिर वो घरों में ही नमाज अदा करती थी। अब 2 हिस्से हो गए। आखिरी बात कर रहा हूं फिर मैं कुछ खत्म करता हूं कि नमाज फजर का वक्त था कि नमाज फजर को अव्वल वक्त में पढ़ना चाहिए कि आखिर वक्त में पढ़ना चाहिए। बात का ख्याल यह है कि नमाज फजर को अव्वल वक्त में पढ़ना चाहिए, अंधेरे के अंदर। जैसे शवाफे हनाबिला के जो हैं वो सब के सब क्या पढ़ते हैं? अंधेरे में नमाज पढ़ते हैं। जबकि हनफी मजहब के जो लोग हैं वो उजाले में नमाज पढ़ते हैं, रोशनी के अंदर। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस के अंदर लफ्ज मौजूद हैं, तिरमिजी में 149, अबू दाऊद में 464, इब्न माजा में 672 इस हदीस का नंबर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद और सुबह की नमाज को खूब रोशनी में पढ़ो, इसलिए कि इसमें ज्यादा अजर होता है, इसमें ज्यादा अजर होता है, अंधेरे की निस्बत ज्यादा अजर होता है। तो अहले सुन्नत का ये कमाल देख लीजिए कि हम दोनों पर अमल करते हैं। कितने पर? दोनों पर। रमजान में जल्दी पढ़ लेते हैं और गैर रमजान को आखिरी वक्त में पढ़ते हैं, जब रोशनी नजर आ रही होती है उस वक्त पढ़ते हैं, ताकि दोनों हदीस पर वली अमल हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें खालिक कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता